Lenovo का Legion सीरीज स्पेशली जाना जाता है उनके अमेजिंग थर्मल परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि दीज आर Lenovo's फ्लैगशिप ग्रेड गेमिंग लैपटॉप्स। और आज मेरे पास है Lenovo Legion सीरीज का एक 2023 वाला मॉडल एंड फाइनली मैं ये कह सकता हूँ रे ट्रेसिंग गेमिंग इज पॉसिबल ऑन अ गेमिंग लैपटॉप, क्योंकि ये लैपटॉप आता है RTX 4060 ग्राफिक कार्ड के साथ, जिसमें आपको DLSS 3 फ्रेम जनरेशन एंड इंप्रूव रे ट्रेसिंग जैसे अमेजिंग फीचर इतना मिल जाता है। साथ में इस लैपटॉप का जो डिस्प्ले है ये एक्चुअली में 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। अमेजिंग। तो पूरा का पूरा सुपर फास्ट बातचीत चल रहा है यहाँ पर। बट ऑल दिस फीचर्स असाइड, क्या ये लैपटॉप 1,55,000 रुपीज का प्राइस टैग को जस्टिफाई करता है? चलिए जानते हैं। बट उससे पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो या फिर चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हम लोग इस तरीके का लैपटॉप रिव्यूज, क्वालिटी एंड बजट से लेकर एकदम टॉप नॉच गेमिंग लैपटॉप्स रिव्यूज हमेशा इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। एंड सारे ही जो रिव्यूज है हमारे वो एकदम डिटेल्ड होता है। तो गेट सब्सक्राइब्ड एंड लेट्स मूव ऑन विद द रिव्यू। लैपटॉप के साथ आपको एक 300 वाट का पावर भी देखना मिल जाता है। और आप एक बार इसका साइज देखो, ये पतला तो है बट बिल्कुल एक ईंट के साइज का है। सो फाइनली द नेम पावर ब्रिक मेक्स परफेक्ट सेंस। इस लैपटॉप का सबसे पहले मैं आपको स्पेक्स बता देता हूं। जो मेरे पास वेरिएंट है इसका एग्जैक्ट मॉडल है 16IR-X8। ये एक्चुअली में एक 16 इंच का लैपटॉप है और इसमें इंटेल का i7 13 जनरेशन का 13700HX, जिसमें आपको मिल जाता है 8 परफॉर्मेंस कोर्स एंड 8 एफिशिएंट कोर्स। इसका जो परफॉर्मेंस कोर्स है वो अप टू 5 गीगाहर्ट्ज तक बूस्ट हो जाता है एंड इसका जो एफिशिएंट कोर्स है वो भी लगभग 3.7 गीगाहर्ट्ज तक बूस्ट हो जाता है। साथ में 140 वॉट TGP का RTX 4060 8GB रैम के साथ। ऑल्दो ये जो 140 वॉट TGP है, डू नोट इट्स 115 वॉट प्लस 25 वॉट डायनामिक बूस्ट के साथ। 16GB डुअल चैनल DDR5 रैम बट इट्स 4800 मेगाहर्ट्ज ओनली, जिसको आप बाद में जाकर 32GB तक अपग्रेड कर सकते हो। साथ में 1TB का SSD देखना मिल जाता है आपको इस लैपटॉप पर, वो भी Gen 4 सैमसंग की तरफ से, जिसका रीड राइट स्पीड 6.6 Gbps से भी ऊपर है। और इस लैपटॉप में आपको 2 Gen 4 M.2 स्लॉट देखना मिल जाता है, जिसमें आप जो है 2 TB करके 4 TB तक स्टोरेज को यहाँ पर एक्सपैंड कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। कनेक्टिविटी की बात करते हैं इस लैपटॉप में आपको Wi-Fi 6E प्लस Bluetooth 5.1 देखना मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर 5.2 या फिर 5.3 दिया होता तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर होता। नाउ आई लाइक द डिजाइन एंड द कलर स्कीम ऑफ दिस लैपटॉप। काफी स्टेल्थी लुक के साथ आता है इन ऑल ब्लैक कलर। इसको लेकर अगर आप कोई मीटिंग पे चले गए ना तो नोबडी वुड एवर नो कि आप इतना पावरफुल गेमिंग लैपटॉप ऑफिस पर ले आए हो। सो इट्स अ गुड थिंग फॉर गेमर्स, ऑल्सो फॉर अदर कंज्यूमर्स। एक चीज आप इसमें गौर करना कि ये इतना पावरफुल स्पेक्स के साथ आते हुए भी इसका जो डिजाइन है वो काफी हद तक स्लिम डिजाइन है। मतलब बाकी लैपटॉप्स जैसे डेल G15 या फिर Acer Victus या फिर Asus जितना इतना मोटा मोटा लैपटॉप नहीं है, ये काफी एक स्लीक डिजाइन के साथ आता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें आपको मेटल टॉप देखना मिल जाता है एंड इट्स रियली ड्यूरेबल, बिल्ड लाइक अ टैंक। कोई बेकार का डिजाइन वगैरह नहीं है इसमें। इट्स टोटली मिनिमल एंड साइड में Legion एंड Lenovo का लोगो लुक्स एब्सोल्युटली प्रीमियम। मेरे हिसाब से इतना तो होना चाहिए यार एक गेमिंग लैपटॉप में। एक हाथ से काफी इजीली ओपन हो जाता है एंड इसका हिंज में काफी रेजिस्टेंस आपको फील होता है, इसीलिए व्हाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग द लिड्स फील रियली सैटिस्फाइंग। और Lenovo के लगभग सारे लैपटॉप्स में एक बहुत बढ़िया फीचर है कि आप लिड ओपन करते ही आपका लैपटॉप जो है ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाएगा, आपको पावर बटन दबाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड थैंक गॉड इस लैपटॉप में आपको एक 1080p फाइनली एक 1080p वेबकैम देखने को मिल जाता है विद वेबकैम इंडिकेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक शटर स्विच। इसका राइट साइड में बस एक छोटा सा स्लाइडर को स्लाइड करो और इसका जो कैमरा कनेक्शन है वो मदरबोर्ड से बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा, जिससे कोई भी एप्लीकेशन इस वेब कैमरा को यूज नहीं कर पाएगा, व्हिच इज अ वेरी गुड फीचर। एंड इस फीचर को कैसे यूज करना है वो तो आप खुद ही सोच लो। हे गाइस, ये है Lenovo Legion का एक कैमरा टेस्ट। इसमें आपको एक 1080p 30 fps का कैमरा देखने मिल जाता है, विच इज ग्रेट। इसमें डिटेल्स काफी अच्छा है। ऑल्सो मैं इसी लैपटॉप का माइक्रोफोन से बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसका जो माइक्रोफोन क्वालिटी है वो भी कैसा है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका कैमरा क्वालिटी आपको कैसा लगा। मुझे तो भाई बहुत इंप्रेसिव लगा। तो मेरे हिसाब से आपको इस लैपटॉप का कैमरा क्वालिटी के बारे में तो पता चल ही गया होगा। तो लेट्स कंटिन्यू विद द एक्चुअल रिव्यू। इसका डिस्प्ले बेजल्स भी काफी थिन है, व्हिच लुक्स टोटली मॉडर्न। इवन जो इसका बॉटम बेजल है वो भी काफी हद तक स्लिम है इफ वी कंपेयर इट विद अदर गेमिंग लैपटॉप्स। इसमें आपको एक 15.6 इंच का नहीं बल्कि एक 16 इंच का स्क्रीन देखना मिल जाता है, व्हिच इज 1600p इन रेजोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि ये एक 16:10 रेशियो का डिस्प्ले है और इसी वजह से इस लैपटॉप पर मूवीज देखते टाइम या फिर कुछ गेम्स खेलते टाइम आपको टॉप एंड बॉटम साइड पर ब्लैक बार्स दिखता है। हालांकि ये चीज कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि वहां पर आपको काफी ज्यादा वर्क स्पेस देखना मिल जाता है आपके स्क्रीन पर ही। ऑल्सो आप में से जो लोग सीरियस ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हो, मे बी आप लोग वैलोरेंट CS:GO को बहुत ही सीरियसली लेते हो, तो आप लोगों के लिए इस लैपटॉप में है एक 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले। तो प्रो गेमर्स इसका काफी फायदा उठा सकते हैं एंड गेमिंग ऑन अ 240 हर्ट्ज स्क्रीन फील्स
बटरी स्मूथ। मैंने आज तक इस तरह का गेमिंग एक्सपीरियंस कभी नहीं करा है। मैंने इसके साथ वैलोरेंट खेला है, मैंने इसके साथ एपेक्स लेजेंड भी खेला है। हालांकि यहाँ पर एपेक्स लेजेंड पर 175 एफपीएस से ज्यादा नहीं जा रहा था, बट द एक्सपीरियंस वाज रियली स्मूथ गाइस। अगर आप एक 240 डिस्प्ले में गेमिंग करते हो तो आपके एनिमी को पता चलने से पहले आप उसको डायरेक्टली हेडशॉट दे सकते हो, क्योंकि ये डिस्प्ले 1 सेकंड में 240 बार रिफ्रेश होता है। तो आपका जो मोशन वगैरह है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ फील होता है। हालांकि ये जो 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है ये ना ही क्रिएटर्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद है और ना ही कैजुअल गेमर्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। ये सिर्फ और सिर्फ जो ई स्पोर्ट्स ऑनलाइन गेमिंग करते हो उनके लिए एक ह्यूज बेनिफिट है, क्योंकि आजकल जो 240 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है वो ही स्टैंड अलोन कॉस्ट करता है अराउंड 25 से लेकर 30,000 रुपए का, और Lenovo इस लैपटॉप में आपको एक 240 हर्ट्ज का डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है। अमेजिंग। और बात यहीं पर खत्म हो जाता तो अलग बात था, बट बात यहीं पर खत्म नहीं होता है। ये एक्चुअली में एक 100% sRGB वाला डिस्प्ले है विद अ पीक ब्राइटनेस ऑफ 500 nits. That means it's a proper HDR डिस्प्ले। एंड जी हाँ, ये लैपटॉप जो है HDR गेमिंग एंड HDR वीडियोस को सपोर्ट करता है, एंड आप इसमें एक्चुअली में HDR कंटेंट को एंजॉय कर सकते हो, चाहे वो गेमिंग में क्यों ना हो या फिर मूवीज में क्यों ना हो। आप इसमें HDR कंटेंट HDR के साथ ही यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो विद 500 nits ऑफ मैक्सिमम ब्राइटनेस। एंड 500 nits यार बहुत ज्यादा होता है, मतलब अगर आप नॉन HDR कंटेंट्स भी देख रहे हो 500 nits इज जस्ट इनसेन। बहुत ही ज्यादा ब्राइट है ये वाला डिस्प्ले। मतलब भाई अगर आप इसको 40-50% पर भी रखोगे ना तो आपका जो आईज है वो एकदम ऐसे खराब हो सकता है मे बी, बट द डिस्प्ले इज अमेजिंग। वन थिंग इज नॉट अमेजिंग अबाउट द डिस्प्ले दो, that it's not a OLED display, it's a normal LCD display, LED display। और ये जो डिस्प्ले है ये एक्चुअली में फैक्ट्री कलर कैलिब्रेटेड आता है। इसके साथ आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा Xrite नाम करके, वहां पर आपको sRGB के लिए अलग प्रोफाइल, Rec 709 के लिए अलग अलग प्रोफाइल देखना मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी एवरेज कंज्यूमर के पास कलर कैलिब्रेटर नहीं रहता है। एंड इसीलिए ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगा Lenovo का। यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स काफी एक्यूरेट कलर मिलेगा इस लैपटॉप का डिस्प्ले से। तो यहाँ पर आप जो है मूवीज, गेम्स या फिर कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग सभी काम कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। और इसका जो ब्लैक यूनिफॉर्मिटी है वो भी काफी अच्छा है। यहाँ पर आपको हॉटस्पॉट्स किसी भी तरह देखने को नहीं मिलता है। हालांकि यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत IPS ग्लो देखना मिल जाता है हियर एंड देयर, बट दैट इज वेरी नॉर्मल। अगर आप इसको नॉर्मली डे टू डे लाइफ में यूज करोगे तो आपको पता तक नहीं चलेगा, क्योंकि इस लैपटॉप में Lenovo ने काफी बढ़िया क्वालिटी का एंटी ग्लेयर कोटिंग यूज किया है। जनरली एंटी ग्लेयर कोटिंग से डिस्प्ले क्वालिटी में काफी ज्यादा फर्क पड़ता है एंड आपको थोड़ा धुंधला सा, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई नहीं देता है। बट थैंकफुली Lenovo का ये वाला लैपटॉप में इन्होंने काफी बढ़िया क्वालिटी का एंटी ग्लेयर कोटिंग यूज किया है, इसी वजह से इसका जो डिस्प्ले है ये एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखता है। सो इन वन वर्ड, इस प्राइस रेंज में Lenovo ने इस लैपटॉप पर एकदम टॉप नॉच डिस्प्ले दिया है, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इट्स नॉट OLED। बट IPS डिस्प्ले के हिसाब से जज करें तो इसका जो डिस्प्ले है दैट इज रियली प्रीमियम। इस लैपटॉप में ज्यादातर पोर्ट्स आपको इसके पीछे के साइड में देखने को मिल जाता है फॉर क्लटर फ्री एक्सपीरियंस, बट स्टिल आपको दोनों साइड में एक एक USB 3.2 Gen 1 पोर्ट दिया गया है, जहां पर मैं अपना माउस कीबोर्ड का रिसीवर वगैरह लगा लेता हूं। एंड लेफ्ट साइड में आपको एक Type-C 3.2 Gen 2 पोर्ट भी दिया गया है, एंड पीछे भी आपको एक HDMI 2.1 पोर्ट के साथ एक Type-C पोर्ट मिल जाता है, और ये 140 वाट का PD पोर्ट है। दैट मींस आप इस Type-C पोर्ट से इस लैपटॉप को चार्ज भी कर सकते हो या फिर दूसरे कोई डिवाइस को फास्ट चार्ज भी कर सकते हो। साथ में आपको दो USB Type-A 3.2 पोर्ट के साथ साथ एक RJ45 LAN पोर्ट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। बाय द वे दोनों ही Type-C पोर्ट जो है डिस्प्ले आउटपुट को सपोर्ट करते हैं, एंड थैंकफुली सारे के सारे डिस्प्ले आउटपुट पोर्ट्स जो है डायरेक्टली इसका डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड यानी कि RTX 4060 से कनेक्टेड है, एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ 1,55,000 रुपीस गेमिंग लैपटॉप। अभी इस लैपटॉप में Lenovo ने जिस क्वालिटी का कीबोर्ड यूज किया है, हालांकि ये चिकलेट कीबोर्ड ही है, बट इतना बढ़िया टाइपिंग फील वाला कीबोर्ड मैंने आज तक कोई भी लैपटॉप पर यूज नहीं किया है। इस बार आपको लीजन सीरीज में ट्रू स्ट्राइक कीबोर्ड देखने मिल जाता है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है, जैसे हमारा लैपटॉप पुराना हो जाता है तो हमारा जो कीज है वो यहाँ पर गुम हो जाता है या फिर खराब हो जाता है, तो आप वो सिर्फ एक की को रिप्लेस कर सकते हो, एंड ब्रांड आपको जो है फ्री रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। जैसे कि अगर आपका A बटन खराब हो चुका है तो आप उसको निकाल कर यहाँ पर दूसरा नया वाला A बटन बहुत ही आसान से लगा सकते हो। फाइनली Lenovo ने ये इनिशिएटिव ले लिया है, एंड मेरे हिसाब से ये जो फीचर है ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल फीचर है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरा जो लैपटॉप का कंट्रोल बटन है वो यहाँ पर खराब हो गया था या फिर टूट गया था। तो अगर मैं उस कंट्रोल बटन को रिप्लेस करने जाता तो मुझे पूरा कीबोर्ड यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ता है, बट Lenovo का लीजेंड सीरीज में आपको अब पूरा कीबोर्ड रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक की रिप्लेस कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा, व्हिच इज अमेजिंग। ऑल्सो ये जो कीज है ये टाइपिंग में भी काफी बढ़िया फील देता है। एक्जैक्टली चिकलेट कीबोर्ड जैसा नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको ट्रैवल डिस्टेंस देखने को मिल जाता है इसका कीज में, और ये कीज जो है काफी ज्यादा टैक्टाइल भी है, एंड इट फील्स ग्रेट व्हाइल टाइपिंग।
बाय द वे इस लैपटॉप में कैप्स लॉक एंड नम लॉक इंडिकेटर भी आपको देखने को मिल जाता है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और FN ROM में बहुत सारे शॉर्टकट्स दिया गया है। इनफैक्ट देयर इज अ FN लॉक, जिससे आप शॉर्टकट्स एंड FN कीज का लेयर्स को प्राइमरी एंड सेकेंडरी में कन्वर्ट कर सकते हो। ऑल्सो दीज कीज आर बैकलिट बाय RGB LEDs, 4 जोन LED आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जिसको आप Lenovo का Vantage सॉफ्टवेयर से अलग अलग कलर्स वगैरह दे सकते हो इस पर। बट 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप है, तो एट दिस प्राइस रेंज में एटलीस्ट इंडिविजुअल पर की RGB यहाँ पर एक्सपेक्ट कर ही रहा था, बट यहाँ पर आपको सिर्फ 4 जोन RGB देखने को मिल जाता है। ऑल्सो ट्रैक पैड इसका काफी सफिशिएंट है, इट्स स्मूथ बट स्टिल एक ग्लास ट्रैक पैड जितना स्मूथ नहीं है, बट अच्छा है। पावर बटन इस लैपटॉप में आपको बिल्कुल सेपरेटेड देखने को मिल जाता है विद मल्टी कलर इंडिकेटर, जो आपको इंडिकेट करते हैं कि आप कौन से पावर मोड में हो, मे बी आप परफॉर्मेंस मोड में हो या फिर आप बैलेंस कस्टम मोड पे हो, वो आपको यहीं पर दिख जाता है, विच आई फाइंड रियली हैंडी। बैटरी इस लैपटॉप में आपको 80 वॉट आवर का देखने को मिल जाता है, बट मेरे टेस्टिंग में IGPU मोड एंड 55% स्क्रीन ब्राइटनेस के साथ ये वाला लैपटॉप जो है कैजुअल यूज पर मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का ही बैकअप दिया है। नॉट इवन 2 आवर्स, इट वॉज अराउंड 1 hour 57 minutes। तो इन टर्म्स ऑफ बैटरी इस तरह का पावरफुल लैपटॉप से आप लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, बट द चार्जिंग स्पीड ऑफ दिस लैपटॉप इज रियली फास्ट। सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स पे ये वाला लैपटॉप जो है 80% चार्ज हो जाता है, एंड फिर 50 मिनट्स पे ये वाला लैपटॉप जो है 94% चार्ज हो जाता है, और 94% के बाद चार्जिंग स्पीड जो है काफी स्लो हो जाता है टू एक्सटेंड द बैटरी लाइफ ऑफ दिस लैपटॉप। तो हम लोग उस चीज को काउंट नहीं करने वाले, तो आप मान के चलो 1 घंटे पर ये वाला लैपटॉप जो है 0 to 100% चार्ज हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्मल AKA कूलिंग परफॉर्मेंस। और इस बार लीजन सीरीज में आपको Lenovo का कोल्ड फ्रंट 5 कूलिंग सोल्यूशन देखने को मिल जाता है, जो कि एक्चुअली में एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, बट ये तो ऑन पेपर स्पेक्स है। बट लेट्स सी रियल टाइम यूज पर या फिर लैपटॉप को यूज करते टाइम इसका जो टेम्परेचर वगैरह है एंड जो कूलिंग परफॉर्मेंस है वो कैसा है इस लैपटॉप का। सो कैजुअल यूज पर, जैसे कि आप वेब सर्फिंग वगैरह कर रहे हो, वीडियोस वगैरह देख रहे हो, तो उस टाइम इसका जो CPU टेम्परेचर रहता है वो रहता है अराउंड 60 to 62 डिग्रीज तक का। और बात करते हैं GPU टेम्परेचर की, तो यहाँ पर आपको कैजुअल यूज पर इसका जो GPU है वो रहता है अराउंड 54 to 55 डिग्रीज तक का। बट स्ट्रेस टेस्ट के दौरान इसका जो CPU है वो बहुत ही जल्दी, यानी कि विद इन सेकंड्स जो है 97 to 99 डिग्रीज तक का चला जाता है, विच इज नॉर्मल, क्योंकि i7 13700HX एक बहुत ही पावरफुल CPU है। दैट मीन्स इट ड्रॉज मोर पावर फ्रॉम द AC, दैट्स वाई गर्म तो होगा ही। बट ये जो स्ट्रेस टेस्ट हम लोग करते हैं ये एक्सट्रीम टेस्ट होता है, जैसे कि आप कोई रेंडरिंग वाले काम कर रहे हो या फिर CPU हैवी टास्क कर रहे हो, जहां पर CPU आपका 100% यूज हो रहा है ऑल द टाइम, तब इसका जो टेम्परेचर है वो इतना जाएगा। बट अदरवाइज नॉर्मल गेमिंग के टाइम इसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर ऑन एन एवरेज 87 to 90 डिग्रीज तक का रहता है, जो कि नॉर्मल है। हर कोई लैपटॉप पर इसी तरीके का टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाएगा। और जो ग्राफिक कार्ड है वो तो और भी ज्यादा कूल रहता है, यहाँ पर आप देख ही सकते हो। बट जजिंग बाय द प्रोसेसर जो इसमें लगा हुआ है, विच इज द i7 13700HX, द टेम्परेचर ऑफ दिस लैपटॉप इज गुड। अभी फाइनली बात करते हैं इस लैपटॉप का एक्चुअल परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले स्कोर्स देख लो। शुरू करते हैं Cinebench R23 से। तो इसमें आपका जो सिंगल कोर मिलता है इस लैपटॉप से वो मिलता है अराउंड 1822 पॉइंट्स, बहुत ही बढ़िया। एंड मल्टी कोर स्कोर है अराउंड 18199 पॉइंट्स। Geekbench का सिंगल कोर स्कोर है अराउंड 1681 पॉइंट्स, मल्टी कोर स्कोर है अराउंड 13992 पॉइंट्स, एंड CUDA स्कोर है मैसिव 1,3718 पॉइंट्स। 3D Mark TimeSpy का ओवरऑल स्कोर मिला है इस लैपटॉप को अराउंड 9287 पॉइंट्स, और ये रहा डिटेल CPU एंड GPU का स्कोर, यहाँ पर आप देख ही सकते हो। बात करते हैं क्रॉस मार्क की, तो क्रॉस मार्क में इस लैपटॉप को मिला है अराउंड 1805 का ओवरऑल स्कोर, और ये है ब्लेंडर बेंचमार्क CPU स्कोर एंड ये है GPU स्कोर अलग अलग सीन्स का। ये रहा आपका कोरोना बेंचमार्क का रेंडरिंग टाइम जो कि 1 minute 11 seconds है। बात करते हैं V-Ray बेंचमार्क की, तो V-Ray बेंचमार्क में जो CPU स्कोर है इस लैपटॉप का वो है अराउंड 14061 पॉइंट्स। CUDA स्कोर मिला है इस लैपटॉप को अराउंड 1177 पॉइंट्स, और RTX स्कोर है 1801 पॉइंट्स, जो कि ऑलमोस्ट 4 times फास्टर है एक RTX 3050 75 वॉट वाला ग्राफिक कार्ड से। तो इसका परफॉर्मेंस का आइडिया तो आपको लग ही गया होगा। दैट मीन्स आप इस लैपटॉप पर बहुत ही आराम से किसी भी तरीके का काम कर सकते हो, किसी भी तरीके का वर्कलोड आप इसमें दे सकते हो, जैसे कि आप वीडियो एडिटिंग करते हो, रेंडरिंग वगैरह करते हो, या फिर मोशन ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, 3D डिजाइनिंग करते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, या फिर आप AutoCAD 3ds Max जैसे सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो, कोडिंग वगैरह करना चाहते हो, FL Studio में गाना वाना बजाना चाहते हो, कोई भी तरीके का टास्क आप इस लैपटॉप पर बहुत ही आराम से कर सकते हो। बात करते हैं 4K लॉग वीडियोस की, सोनी का, कैनन का, या फिर कोई भी और कैमरास का जो 4K 10-bit 422 फुटेज फाइल्स है, उनको आप मल्टी लेयर्स पर बहुत ही स्मूथली यहाँ पर एडिट कर सकते हो। प्रीमियर प्रो पर आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह आराम से चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि आप जितना भी महंगा स्पेक्स ले लो, आफ्टर इफेक्ट्स एंड प्रीमियर प्रो थोड़ा बहुत यहाँ पर डिले देता है, तो ऐसी कोई इशू नहीं है। बट रेंडरिंग टाइम आपका फास्ट रहेगा, एंड जो ओवरऑल रियल टाइमलाइन है वहाँ पर आपको
प्रीमियर प्रो या फिर इस तरह का सॉफ्टवेयर पर लैग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि द i7 13 जनरेशन का 13700HX एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। ऑलमोस्ट आपको एक डेस्कटॉप लेवल परफॉर्मेंस देता है ये CPU। नाउ लेट्स जंप इनटू द गेमिंग बेंचमार्क्स एंड ऑनेस्टली मैंने इस लैपटॉप पर बहुत सारे गेम्स टेस्ट किया है, बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं इस वीडियो में सारे गेम्स नहीं दिखाने वाला हूँ, क्योंकि देन अगेन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बनता है। बट अगर आप इस लैपटॉप पर या फिर RTX 4060 पर डिटेल गेमिंग रिव्यू देखना चाहते हो तो यू नो व्हाट टू डू, बस इस वीडियो में एक लाइक कर दो और नीचे कमेंट करके बताओ मुझे कि आपको इस लैपटॉप पर डिटेल गेमिंग रिव्यू देखना है। और जैसे ही 2000 लाइक्स पूरा हो जाएगा मैं इस लैपटॉप पर डिटेल गेमिंग रिव्यू लेके आ जाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, एनवीडिया का जो DLSS 3 टेक्नोलॉजी है यानी कि फ्रेम जनरेशन टेक्नोलॉजी है, दैट इज अ वेरी बिग डील स्पेशली फॉर लैपटॉप गेमर्स, क्योंकि फ्रेम जनरेशन के साथ आप अपना लैपटॉप पर रॉ परफॉर्मेंस से ऑलमोस्ट डबल FPS पर अपने गेम्स को एंजॉय कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर इन गेम फ्रेम जनरेशन इनेबल कर देते हो तो प्लस उसके ऊपर से अगर आप DLSS को इनेबल कर देगा तो आपको और भी FPS बूस्ट मिलेगा आपके गेम्स पर। और आपको ये टेक्नोलॉजी क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने गेम्स को रे ट्रेसिंग के साथ खेलना चाहते हो तो आप एक्चुअली में अपने गेम्स को RTX ऑन करके बहुत ही इजीली एंजॉय कर सकते हो। और हाँ, मैंने इस वीडियो में सारे के सारे गेम्स को 1440p पर टेस्ट किया है, क्योंकि 1600p मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाता है। सो मैंने सारे गेम्स को 1440p पर टेस्ट किया है। ऑल्सो मैंने DLSS ऑन, DLSS ऑफ, फ्रेम जनरेशन ऑन, फ्रेम जनरेशन ऑफ, RTX ऑन, RTX ऑफ, ये सारी टेस्टिंग हमने ऑलमोस्ट सारे गेम्स के ऊपर किया है। तो लेट्स स्टार्ट। वैलोरेंट को हमने मीडियम सेटिंग्स पे चलाया है इस लैपटॉप पर, और इस गेम में अराउंड 369 FPS के एवरेज दे रहा था ये वाला लैपटॉप। भाई अमेजिंग परफॉर्मेंस। एपेक्स लेजेंड्स को हमने इस लैपटॉप पर मीडियम सेटिंग्स पर चलाया है और इस गेम में हमें मिल रहा था अराउंड 175 FPS का एवरेज। नॉट बैड, क्योंकि 240 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, ऑलमोस्ट 175 FPS टच कर रहा है। अगर आप लो करके खेलोगे तो आपको शायद 200 से ऊपर का FPS इजीली मिल जाए। COD Warzone 2 को हमने लो पर चलाया है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये एक बहुत ही डिमांडिंग एंड अनऑप्टिमाइज्ड गेम है। और इस गेम में हमें मिल रहा था अराउंड 108 FPS का एवरेज, चाहे हम लोग DLSS ऑन कर ले ऑफ कर ले, भाई इतने FPS मिल रहा था। अभी बात करते हैं थोड़ा बहुत हैवी डिमांडिंग गेम्स के बारे में, जो कि बहुत ही GPU हंग्री गेम है, टू टेस्ट आउट द 140 watt RTX 4060 ऑफ दिस लैपटॉप। स्टार्टिंग विद अ प्लेग टेल रिक्रीम। हाई सेटिंग्स पर ये गेम अराउंड 49 FPS दे देता है इस लैपटॉप पर, एंड इनेबलिंग द फ्रेम जनरेशन गिव्स यू अराउंड 64 FPS ऑफ एवरेज। और फ्रेम जनरेशन के साथ साथ अगर हम लोग इस पर DLSS भी इनेबल कर दें तो आपको इस गेम में मैसिव 76 FPS देखना मिल जाएगा इस लैपटॉप से। GTA 5 को हमने मैक्स आउट सेटिंग्स पर ट्राई किया है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये 11 साल पुराना गेम है और इस गेम में हमें मिल रहा था अराउंड 57 FPS का एवरेज, बिकॉज हमने इस गेम को मैक्स आउट सेटिंग्स पर ट्राई किया है, वो भी 1440p पर। टोटली मेक सेंस। स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस में अल्ट्रा प्रीसेट में अराउंड 107 FPS दे देता है ये वाला लैपटॉप, और हाई प्रीसेट में RTX FG प्लस DLSS के साथ ये वाला गेम से हमें अराउंड 68 FPS देखने को मिल जाता है। रैचेट क्लैंक एक बहुत ही डिमांडिंग गेम है और इस गेम में हाई सेटिंग्स के साथ इस लैपटॉप में आपको मिल जाएगा अराउंड 54 FPS का एवरेज, और RTX के साथ खेलना है तो RTX DLSS प्लस FG इनेबल करने पर अराउंड 52 FPS देखने को मिल जाता है इस गेम से, क्योंकि रैचेट एंड क्लैंक रिफ्ट अपार्ट एक बहुत ही डिमांडिंग गेम है, क्योंकि ये PS5 का एक्सक्लूसिव गेम था एंड वहीं से PC पर पोर्ट हुआ है। तो दिस इज अ वेरी CPU प्लस GPU डिमांडिंग गेम। द लास्ट ऑफ अस भी बहुत ही डिमांडिंग गेम है, ये भी एक PS5 एक्सक्लूसिव था। तो इस गेम में हमें मिल रहा था इस लैपटॉप से अराउंड 57 FPS का एवरेज, और DLSS ऑन करने के साथ हमें मिल रहा था अराउंड 80 FPS का एवरेज। दैट इज अमेजिंग। अनचार्टेड 4 में अल्ट्रा सेटिंग्स पर ये लैपटॉप अराउंड 55 FPS दे देते हैं, और DLSS ऑन करने के साथ अराउंड आपको 111 FPS का एवरेज देखने को मिल जाएगा इस गेम से। रेमिनेंट 2 एक बहुत ही ग्राफिक का भूखा गेम है, और इस गेम में हमें मिला है ओनली 36 FPS ऑन हाई सेटिंग्स, और DLSS प्लस FG के साथ अराउंड 74 FPS का एवरेज देखने को मिल जाता है, थैंकफुली। गॉड ऑफ वॉर अल्ट्रा प्रीसेट में ये वाला लैपटॉप आपको 60 FPS दे देता है, बट DLSS के साथ 76 FPS देखना मिल जाता है इस गेम से इस लैपटॉप पर। बात करें फार क्राई 6 की, तो फार क्राई 6 को हमने अल्ट्रा प्रीसेट में इस लैपटॉप पर ट्राई किया है, और अल्ट्रा प्रीसेट में ये वाला गेम आपको दे देता है अराउंड 86 FPS का एवरेज, और RTX ऑन करने पर इस गेम से आपको मिल जाएगा अराउंड 71 FPS का एवरेज। साइबरपंक 2077 अल्ट्रा प्रीसेट में ये वाला लैपटॉप आपको 50 FPS दे देता है, और DLSS प्लस FG प्लस RTX के साथ इस गेम से आपको अराउंड 71 FPS का एवरेज मिल जाता है। बात करें Forza Horizon 5 की, तो Forza Horizon 5 को भी हमने इस लैपटॉप पर एक्सट्रीम सेटिंग्स पर टेस्ट किया है, और एक्सट्रीम सेटिंग्स में ये वाला गेम जो है आपको 72 FPS दे देता है, और RTX ऑन के साथ ये वाला गेम आपको 70 FPS दे देता है, और अगर हम लोग इस पर RTX प्लस FG इनेबल कर देते हैं तो आपको अराउंड 77 FPS का एवरेज देखना मिल जाता है। बस यार इतना ही रहने देते हैं आज की इस वीडियो के लिए। और जैसे कि आपने देख ही लिया है कि आप सारे के सारे जो लेटेस्ट AAA गेम्स हैं, जो कि हाई ग्राफिकल गेम्स हैं, उन सभी गेम्स को आप इस लैपटॉप पर बहुत ही आराम से खेल सकते हो, क्योंकि इसमें कोई VRAM लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि RTX 4060 जो है
8GB RAM के साथ आता है। इनफैक्ट आप इस लैपटॉप पर RTX को हाई टू वेरी हाई सेटिंग्स पर करके भी यहाँ पर खेल सकते हो विदाउट एन इशू, एंड दैट इज द बिग डील अबाउट दिस लैपटॉप। बट अगर आपको RTX के साथ खेलना है तो आपको फ्रेम जनरेशन प्लस DLSS भी यहाँ पर कुछ गेम्स पर इनेबल करना पड़ सकता है। बट ऑनेस्टली DLSS या फिर फ्रेम जनरेशन इनेबल करने से आपके विजुअल क्वालिटी पर उतना ज्यादा भी यहाँ पर नोटिसेबल डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको अच्छा खासा FPS बूस्ट चाहिए तो आपको डेफिनेटली DLSS या फिर FG का फायदा उठाना ही चाहिए अगर आप RTX 40 सीरीज ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप लेते हो। बाय द वे इस लैपटॉप में भी आपको Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर मिल जाता है जहां से आप सारे के सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पर आपको मग स्विच भी देखना मिल जाता है, 4 परफॉर्मेंस मोड भी देखना मिल जाता है, बैलेंस्ड या फिर परफॉर्मेंस या फिर कस्टम या फिर क्वाइट, इस तरह का मोड आपको देखना मिल जाता है। एंड परफॉर्मेंस मोड पर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगा व्हेन प्लग्ड इनटू वॉल सॉकेट, और यहाँ से आप Lenovo का AI चिप को भी इनेबल कर सकते हो फॉर ऑप्टिमल गेमिंग एक्सपीरियंस, जिससे मे बी आपको थोड़ा बहुत बेटर FPS मिले आपके गेम्स पर। बट ऑनेस्टली जो परफॉर्मेंस मोड है या फिर जो बैलेंस मोड है दोनों ही काफी सिमिलर वर्क करते हैं व्हेन इनेबल्ड द AI चिप। और अगर आप थोड़ा सा गीकी टाइप का पर्सन हो तो इस बार आपको Lenovo का Legion सीरीज पर एक कस्टम मोड भी मिलता है जहां से आप अपना फैन स्पीड, CPU पावर लिमिट, GPU पावर लिमिट, डायनामिक बूस्ट, उसके बाद थोड़ा बहुत GPU ओवरक्लॉकिंग, ये सभी चीज आप यहां से फाइन ट्यून कर सकते हो टू गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ दिस लैपटॉप। बट फॉर मोस्ट पीपल आउट देयर इसका जो बैलेंस मोड है या फिर जो परफॉर्मेंस मोड है दैट विल बी सफिशिएंट इनफ। बट अगर आपको थोड़ा बहुत डीप डाइव करना है तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस कस्टम मोड। बट एक चीज मैं आपको यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा कि इसका जो 140 वॉट TGP का RTX 4060 है ये सिर्फ 120 वॉट तक ही जाता है वाइल गेमिंग, वो भी कुछ ही गेम्स पर। ज्यादातर गेम्स पर आपको 110 वॉट या फिर 115 वॉट तक ही जाता दिखेगा, और हमने मैक्स टू मैक्स 128 वॉट तक यहाँ पर अचीव किया है वाइल स्ट्रेस टेस्टिंग द ग्राफिक कार्ड ऑफ दिस लैपटॉप विद फर्मार्क। ये एक्चुअली में एक 120 वॉट TDP वाला ग्राफिक कार्ड है इन गेमिंग। सो ऑल इन ऑल Lenovo Legion का ये वाला जो लैपटॉप है RTX 4060 एंड i7 13700HX के साथ, ये एक बहुत ही पावर पैक लैपटॉप है जिसके साथ आप किसी भी तरीके का काम कर सकते हो। बट कोई भी लैपटॉप या फिर कोई भी चीज यहाँ पर परफेक्ट नहीं होता है, इसमें भी थोड़ा बहुत कॉन्स है। पहली बात तो ये बहुत महंगा है, बट यहाँ पर मैं इसका वैल्यू देख पा रहा हूँ, इसका डिस्प्ले पर, इसका ग्राफिक कार्ड पर एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी पर अगर आपको वैल्यू दिखता है तो मे बी इसका जो प्राइस टैग है वो यहाँ पर जस्टिफाई करता है, स्पेशली अगर हम लोग इसका डिस्प्ले एंड थर्मल परफॉर्मेंस से जज करें तो। दूसरा कौन ये है कि इसमें आपको सिर्फ 4800 मेगाहर्ट्ज का ही DDR5 रैम देखने को मिल जाता है। आई वॉज रियली होपिंग फॉर 5600 मेगाहर्ट्ज वाले रैम आपको इसमें मिलेंगे बिकॉज ये 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप है, बट इसमें आपको 4800 मेगाहर्ट्ज वाला रैम देखने को मिल जाता है। अगर आपको इसमें फ्यूचर में 5600 मेगाहर्ट्ज लगाना है तो इन दोनों ही रैम्स को आपको पहले खोलना पड़ेगा, दैट इज अ बिग हैसल। पर की RGB आपको इसका लैपटॉप पर देखने को नहीं मिलता है फॉर RGB लवर्स, क्योंकि 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप पर मेरे हिसाब से पर की RGB तो होना ही चाहिए। द डिस्प्ले ऑफ दिस लैपटॉप इज वन ऑफ द बेस्ट विद HDR सपोर्ट, बट देन अगेन ये 16:10 रेशियो वाला डिस्प्ले आपको इस लैपटॉप पर देखने को मिल जाता है। गुड फॉर कंटेंट क्रिएटर्स एंड अदर क्रिएटर्स बट अ लिटिल बिट बैड फॉर गेमर्स। लैपटॉप का बैटरी बैकअप से मुझे कोई शिकायत नहीं है, द बैटरी बैकअप इज एक्चुअली गुड व्हेन जजिंग बाय इट्स स्पेक्स। बाकी सब कुछ बढ़िया है अबाउट दिस लैपटॉप। अगर आपका एक्चुअली में इतना बजट है एक लैपटॉप खरीदने का तो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस लैपटॉप, स्पेशली ई स्पोर्ट्स गेमर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस रहने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 240 स्क्रीन एंड दिस अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ दिस लैपटॉप। बेस्ट बाय लिंक इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डेफिनेटली चेकआउट करना। अब तो सेल भी आने वाला है, कार्ड वार्ड लेके एकदम बैठ जाओ फॉर अमेजिंग डिस्काउंट्स। बट इस तरीके का डिटेल लैपटॉप रिव्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना। मिलता है आप लोगों से एक और ऐसे ही फाड़ू लैपटॉप के साथ, तब तक के लिए बाय।